हाय। आज हम एक ऐसे इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो का फाउंडेशन होना चाहिए। एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन की इम्पोर्टेंस हमें स्पेशली तब फील होती है जब मार्केट्स वॉलेटाइल होती हैं, जैसे कि अभी हैं। बट एसेट एलोकेशन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें हमेशा अप्लाई करना चाहिए, चाहे मार्केट्स वॉलेटाइल हो या फिर रिलेटिवली स्टेबल हो। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में सही मिक्स ऑफ एसेट्स रखते हैं तो बेसिकली आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि स्टेबल कंडीशंस में तो वो रिटर्न दे ही, बट जब मार्केट्स वॉलेटाइल हो या फिर बेरिश हो आपको स्ट्रेस ना लेना पड़े, क्योंकि आपने ऑलरेडी सोच समझ के अपने पोर्टफोलियो में राइट मिक्स ऑफ एसेट्स डाल रखे होंगे। और जब हम बात करते हैं इस ईयर की 2025, तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इस ईयर ग्लोबल रेड फ्लैग्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसी अनसर्टनिटीज़ ग्लोबल या फिर डोमेस्टिक एक रिमाइंडर की तरह काम करती है कि एसेट एलोकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। एसेट एलोकेशन का कोर कॉन्सेप्ट है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपका एक ऑप्टिमाइजेशन माइंडसेट होना चाहिए। इसका मतलब कि आप मैक्सिमम रिटर्न्स ना चेस करें, बल्कि राइट रिटर्न्स चेस करें। ज़्यादा रिटर्न्स चेस करना या फिर सिर्फ सेफ रहना, दोनों अप्रोचेस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं एक राइट मिक्स पर, जहाँ पे ग्रोथ भी हो और सेफ्टी भी, और ये अचीव होता है बाय डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस एसेट क्लासेस। जैसे आपकी बॉडी को एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए विद द राइट मिक्स ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स, वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट में भी बैलेंस होना चाहिए विद द राइट मिक्स ऑफ ग्रोथ एंड सेफ्टी एसेट्स। जैसे आप सिर्फ एक चीज़ खा के हेल्दी नहीं रह सकते, वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में अगर सिर्फ एक ही एसेट क्लास है तो आप उससे ऑल वेदर स्टेबिलिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग द राइट मिक्स। इक्विटीज़ फॉर ग्रोथ, डेट फॉर स्टेबिलिटी, गोल्ड फॉर सेफ्टी एंड रियल एस्टेट और ऑल्टरनेटिव्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन। चलिए अब डिफरेंट एसेट क्लासेस देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इक्विटी। इक्विटी यानी स्टॉक्स। लॉन्ग टर्म में ये सबसे अच्छा वेल्थ क्रिएटर एसेट माना जाता है। अगर हम निफ्टी 50 के एक इंडेक्स फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 10 इयर्स की परफॉर्मेंस 11.55% है। और चाहे 2025 हो या फिर कोई भी ईयर हो आने वाला, इक्विटीज़ हमेशा प्रॉमिसिंग रहेंगी, क्योंकि इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप इकोनॉमी में और ग्रोइंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप लॉजिकली सोचें तो जो भी प्रोडक्ट्स आप परचेज़ करते हैं या जो भी सर्विसेज आप यूज़ करते हैं वो सारे बिजनेसेस हैं और इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक सजेस्टेड इक्विटी एलोकेशन ये हो सकती है 50% लार्ज कैप में, 30% मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में। लार्ज कैप फंड्स इंडियन मार्केट्स की टॉप 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, और ये है कुछ टॉप रेटेड लार्ज कैप फंड्स: निपॉन, बड़ौदा पीएनबी पारिबास और डीएसपी। मिड कैप फंड्स इंडियन मार्केट की 100 से लेके 250th रैंक की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। यह है कुछ टॉप रेटेड मिड कैप फंड्स: ईडलवाइस, इन्वेस्को और मोतीलाल ओसवाल। और स्मॉल कैप फंड्स फर्स्ट 250 कंपनीज़ को छोड़ के बाकी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। और ये है कुछ टॉप रेटेड स्मॉल कैप फंड्स: ITI स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड इनकम के बारे में, या फिर डेट, जो आपके पोर्टफोलियो को वॉलेटिलिटी के टाइम पे स्टेबिलिटी देते हैं। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए या फिर शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो को कुशन देते हैं जब मार्केट्स फॉल हो रही होती हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं सेफ्टी की, तो सबसे सेफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स माने जाते हैं, और इनमें आप गिल्ड फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक टॉप रेटेड गिल्ड फंड देखते हैं, ICICI का गिल्ड फंड। आप देख सकते हैं इसके 1 ईयर रिटर्न्स जो कि 10.77% है, 5 ईयर रिटर्न्स जो 7.4% है और 10 ईयर रिटर्न्स जो 8.03% है। अब हम मूव करते हैं थर्ड एसेट की तरफ, गोल्ड एंड कमोडिटीज़। गोल्ड एक ट्रेडिशनल सेफ हेवन एसेट है जिसकी इम्पोर्टेंस मार्केट अनसर्टनिटी में और भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए बिकॉज जब मार्केट में फियर बढ़ता है तो लोग गोल्ड की तरफ जाना शुरू करते हैं और गोल्ड के प्राइसेस अनसर्टनिटी में या फिर फियर में बढ़ने लग जाते हैं। इस वजह से आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का होना
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को हम इस ग्राफ से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि यह है 2025 की स्टार्ट और गोल्ड ने 2025 के स्टार्ट से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 23.5% के रिटर्न्स दिए हैं और इसी सेम टाइम में निफ्टी ने सिर्फ 0.5% के रिटर्न्स दिए। इस टाइम में मार्केट्स एक अनसर्टन पीरियड के थ्रू जा रही थी और वही गोल्ड ऊपर जा रहा था। अगर हम गोल्ड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें निपॉन गोल्ड फंड के थ्रू, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 1 ईयर में गोल्ड ने 27.95% के रिटर्न दिए, पिछले 5 ईयर्स में 12.95% के एनुअलाइज रिटर्न्स दिए और पिछले 10 ईयर्स में 11.88% के एनुअलाइज रिटर्न्स दिए। अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ एसेट की तरफ, रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एसेट ग्रोथ और इनकम का काफ़ी अच्छा कॉम्बो है। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ फिजिकल रियल एस्टेट खरीदना नहीं है। अब लोग रियल एस्टेट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। REITs म्यूचुअल फंड्स की तरह ऑपरेट करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा पूल करके एक कंपनी को देते हैं जो आगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करती है। उन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ से जो इनकम जनरेट होती है वो यूनिट होल्डर्स में आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके मेन एडवांटेजेस हैं लिक्विडिटी और एक्सेसिबिलिटी। आप एक छोटी अमाउंट से भी REITs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और ट्रेड होते हैं। REITs के कुछ एग्जाम्पल्स हैं ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स REIT और नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। एसेट एलोकेशन सबके लिए अलग होती है, वन साइज फिट्स ऑल यहाँ पे अप्लाई नहीं करता। आपको ये फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हराइजन, फाइनेंशियल कंडीशन, इनकम लेवल, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स। इन चीज़ों को कंसिडर करने के बाद आपको अपनी एसेट एलोकेशन परसेंटेज डिसाइड करनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल एसेट एलोकेशन हो सकती है 40% इक्विटी, 40% डेट, 10% गोल्ड और 10% REITs। ऑफ कोर्स हर किसी की एसेट एलोकेशन उनकी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से अलग होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं यू कैन रीच आउट टू अस। हम आपके लिए एक पर्सनलाइज पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकते हैं based on your financial goals and risk appetite. We're using NSE Mutual Fund platform for investments, and this is our registration number. Thank you so much for watching.